हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत है। हमारा विश्वास है कि आप इस हजूरी से सेम वापस नहीं जाएंगे। हमारा परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो आज भी अपने लोगों के बीच अजीब और अचंभी रीति से कार्य करता है। तो आइए अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, जिसने दानियल को शेरों की मांद में बचाया, जिसने दाऊद को कभी भी हारने न दिया। उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया। हमारा विश्वास है कि आप इस हजूरी से सेम वापस नहीं जाएंगे। जो मसा, जो दर्शन, जो अभिषेक परमेश्वर के दास और हमारे आत्मिक पिता के ऊपर हैं, अगर आप भी पूरे मन से उसका हिस्सा हैं, तो आप अपने जीवन को, अपने परिवारों के जीवन को और अपने आसपास के लोगों के जीवनों को बदलता देखेंगे। परमेश्वर की हुजूरी, उसकी प्रेजेंस, उसकी सामर्थ यहाँ मौजूद है आपको छुटकारा देने के लिए। आमीन। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। आशीषों का रहस्य, जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक उसके 32वें अध्याय की 26वीं आयत में लिखा, तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब याकूब अपने मामा के घर से वापस आ रहा था तो उसने अपने बच्चे, पत्नियां और भेड़ बकरियां सब कुछ आगे भेज दिए और सारी रात परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा, क्योंकि उसको पता था कि उसका भाई एसाव उसको मारने के लिए आ रहा है और उसको पता था कि उसने कुछ साल पहले उसकी आशीष धोखे से ले ली थी। इसलिए वह सारी रात प्रार्थना करता रहा और स्वर्गदूत से लड़ता रहा। उसने स्वर्गदूत से कहा कि जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। याकूब को कोई पैसे, बच्चे या चंगाई की आशीष नहीं चाहिए थी, क्योंकि वह पहले से ही बहुत धनी था, बल्कि याकूब को पता था कि मेरे गलत चरित्र के कारण आज मेरा भाई मुझे मारने के लिए आ रहा है। मैंने उसे धोखा दिया था और इसलिए मैंने भी अपनी मामा से धोखा पाया है। इसलिए दूत ने उससे कहा कि अब तेरा नाम याकूब नहीं बल्कि इज़राइल होगा। याकूब का मतलब होता है धोखा देने वाला और इज़राइल का मतलब होता है शुद्ध मन वाला। मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में सबसे ज़रूरी कुछ है तो वह परमेश्वर का चरित्र है। ये आपके जीवन का एक मुख्य हिस्सा है, क्योंकि बाइबल बताती है कि अच्छे चरित्र वाले हमेशा लंबा जीते हैं। अगर कोई परमेश्वर के मस्से से भरा हुआ है तो इसका कोई प्रमाण नहीं है कि वह अपने जीवन में लंबा चलेगा। लेकिन उस मस्से, व्यापार, आशीष के साथ अच्छा चरित्र नहीं है तो वह मसा, व्यापार और आशीष सिर्फ कुछ समय के लिए है। आपने बाइबल में शाऊल और दाऊद के चरित्र के बारे में पढ़ा है कि जब शमूएल ने शाऊल से कहा कि शाऊल, परमेश्वर ने जो बुलाहट और आशीष तुझे दी थी वह तुझसे छीनकर तुझसे अच्छे तेरे पड़ोसी को दे दी है। और जब शमूएल शाऊल के सामने से जाने लगा तो शाऊल ने पीछे से उसका कपड़ा पकड़ा और वह कपड़ा फट गया। तब शमूएल ने शाऊल से कहा कि जैसे तूने मेरा कपड़ा फाड़ा है वैसे ही परमेश्वर ने तेरा राज्य भी फाड़ दिया है। तब शाऊल ने शमूएल से कहा कि परमेश्वर का आत्मा तो मुझे छोड़कर जा चुका है, पर अब तू मेरे साथ पहाड़ से नीचे चल, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को यह पता चल जाए कि अब परमेश्वर मुझसे दूर हो गया है। शाऊल ने परमेश्वर से माफ़ी नहीं मांगी कि परमेश्वर अपना आत्मा मुझसे दूर ना कर, बल्कि उसे अभी भी लोगों की परवाह है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जब दाऊद ने पाप किया तो वह परमेश्वर के सामने रोया और प्रार्थना भी की, चाहे तुम मुझसे अपना राज, आशीष और ऊंची पदवी ले ले, पर अपने आत्मा को मुझसे अलग ना कर। दाऊद ने परमेश्वर से माफ़ी मांगी। तब परमेश्वर ने दाऊद को माफ़ किया और वह अपनी पूरी ज़िंदगी जी कर मरा। जब आप अपना चरित्र शुद्ध रखते हैं तो आप हमेशा लंबा चलते हैं। आपकी आशीष, व्यापार और सेवकाई सदा के लिए होती है। आमीन।